हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज जो हमने टॉपिक लिया है रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत, उसका नाम है प्रश्नावली यानी क्वेश्चनायर। तो जैसे कि इसके पहले वाला वीडियो हमने डिस्कस किया था शेड्यूल क्या होता है या अनुसूची क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं वॉच किया है तो आप जाके अनुसंधान करके प्लेलिस्ट है उसमें सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कल हमने शेड्यूल के बारे में बात की थी और शेड्यूल कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसी के संबंधित जो है अब हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली या क्वेश्चनायर क्या होता है और क्वेश्चनायर में कब इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, क्यों किया जाता है, इसकी सारी बातें हम लोग करते हैं। जैसे कि आप लोगों के दिमाग में चल ही रहा होगा कि प्रश्नावली है तो प्रश्नों का संग्रह इसमें होता ही होता होगा, लेकिन कैसे किया जाता है, कितने प्रकार के प्रश्नावली होते हैं, इन सारी बातों की डिटेल जानकारी आज हम इस वीडियो के अंतर्गत साझा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसमें होता क्या है कि प्रश्नावली अनुसंधान कार्यों हेतु प्रदत्त यानी डाटा के संग्रहण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी जब हम अनुसंधान करने जाते हैं या अनुसंधानकर्ता जब हम डाटा कलेक्ट करने जाता है या प्रदत्तों का संग्रहण करने जाता है तो उसके दौरान हम प्रश्नावली यानी क्वेश्चनायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रश्नावली प्रश्नों का एक सुपरिभाषित वेल डिफाइंड समूह ग्रुप होता है जिसे उत्तरदाता के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तथा वह उनका उत्तर देता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो प्रश्नावली होता है इसको हम किसके पास लेके जाते हैं, जहाँ से हमको डाटा इकट्ठा करना होता है, तो वहाँ पे हम प्रश्नावली बनाते हैं अपनी तरफ से, उस प्रश्नावली को लेके जाते हैं जहाँ से हमको सैंपल मिल सकता है या उसका उत्तर मिल सकता है, जिससे हम अपना सैंपल ले करके अपने रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ने का प्रयास इसमें करते हैं। जो प्रश्नावली होता है, प्रश्नावली प्रमापीकृत साक्षात्कार यानी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का लिखित रूप भी कहा जा सकता है। यानी जो प्रश्नावली होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड मतलब क्या होता है कि पहले से ही सुनियोजित कर लिया जाता है कि कौन कौन से प्रश्नों को हमें इंगित करना है, किस प्रश्नों के माध्यम से हमको यथोचित उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। तो वैसे प्रश्नों को हमको यहाँ पे क्या करना होता है, मेंशन करना होता है। नहीं, पहले से ही हम लोग प्रिपेयर रहते हैं कि कौन कौन से प्रश्न को लेके जाना है, जिससे उत्तरदाता हमको जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है उसको दे सके और उसको हम प्राप्त कर सकें। तो इसी को कहा जाता है प्रमापीकृत साक्षात्कार यानी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूड के रूप में होता है। और हमारे पास इस प्रकार से प्रश्नावली हम तैयार करते हैं कि प्रश्नावली एक साथ अनेक व्यक्तियों को दी जा सकती है। प्रश्नावली हम कई जीरोक्स करा सकते हैं। जीरोक्स कराने के बाद जैसे 100 लोगों से हमें कुछ उत्तर पाना है तो 100 लोगों को हम वो प्रश्नावली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और वो आंसर दे करके हम पुनः उस प्रश्नावली को लेकर के चले आते हैं और उसके बाद हम एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्नावली एक साथ अनेक व्यक्तियों को दी जा सकती है जिससे कम समय, कम लागत तथा कम श्रम में अनेक व्यक्तियों से प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। तो अब हम यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं प्रश्नावली की विशेषताओं पे। यानी जब प्रश्नावली बनाया जाता है, क्वेश्चनायर बनाया जाता है, तो उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो जिसमें सबसे पहला होता है कि प्रश्नावली के साथ मुख्य पत्र या मुखपत्र भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर क्या होता है, जैसा कि हमारा कुछ एक उद्देश्य होता है कि इस प्रश्नावली का निर्माण हमने क्यों किया, तो उसका कुछ उद्देश्य होता है, तो उस उद्देश्य को हम उस प्रश्नावली के अंतर्गत साझा करते हैं या उसको लिखे रहते हैं। उसमें अवश्य संलग्न करना चाहिए जिसमें उद्देश्य होते हैं, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है कि प्रश्नावली आकार की दृष्टि से छोटे, भाषाई दृष्टिकोण से बोधगम्य तथा व्यवहारिक होने चाहिए। ऐसा प्रश्नावली नहीं बनानी चाहिए कि जिससे प्रश्न ही उत्तरदाता को न समझ में आए।
तो वो जब समझ में ही नहीं आएगा प्रश्नों को तो उत्तर वो कैसे देगा। तो इसलिए हमारे पास जो प्रश्नावली के जो प्रश्न होने चाहिए वो छोटे होने चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, भाषा के दृष्टिकोण से बोधगम्य होने चाहिए और साथ ही साथ वो व्यवहारिकता से रिलेटेड होने चाहिए। तो दूसरी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि प्रत्येक प्रश्न में केवल एक ही विचार को प्रस्तुत करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि यानी जो भी प्रश्नावली के प्रश्न होते हैं उनमें जो 1 बाय 1 प्रश्न लिखे होते हैं उनके जो विचार हैं उसमें केवल एक ही विचार का वर्णन दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे हम ऐसे विचार देखें कि उसमें थोड़ा सा कुछ एक विचार के बातों को वहाँ इंगित किया जा रहा हो, साथ ही साथ थोड़ा बहुत दूसरे विचार भी इंक्लूड होते हुए दिखाई दें। तो ऐसा सिचुएशन वहाँ पे नहीं मिलना चाहिए, यानी एक ही प्रश्न में एक ही विचारों को दिखना चाहिए। अब जैसे प्रश्न मतलब आपसे यह कहा जाए कि आगरा ताजमहल कहाँ पे स्थित है, तो बिल्कुल एक ही विचार है इसमें, ताजमहल कहाँ स्थित है तो वो आगरा में है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ताजमहल किस किस शहर में बसा हुआ है। तो ये क्या हुआ, उसको जो है आप इधर से उधर प्रश्न को कर रहे थे, यानी उसमें एक एग्जैक्ट क्वेश्चन होना चाहिए। आपका जो विचारात्मक दृष्टिकोण है उसमें एक ही विचारों को संलग्न करता हुआ प्रश्नों की संपुष्टि रखना चाहिए। और दूसरी बात इसमें कि प्रश्नों में दोहरी नकारात्मकता यानी नकारात्मक दोहरी नहीं होनी चाहिए का प्रयोग नहीं करना चाहिए। निगेटिविटी मतलब जिसे अगर कोई नकारात्मक प्रश्नावली आप बनाते हैं तो उसमें 2 वर्जन वाले जो है निगेटिविटी क्वेश्चनर नहीं होने चाहिए, क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, उसमें केवल एक ही नकारात्मकता दिखनी चाहिए। 5वीं है इसमें प्रश्नों के उत्तरों का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए कि उनका संख्यात्मक विश्लेषण किया जा सके, यानी प्रश्नों का जो स्वरूप हो इस प्रकार हो कि जिसका हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें, क्योंकि वहाँ पे हम फिर एफ टेस्ट, टी टेस्ट, काई टेस्ट वगैरह इस्तेमाल करके हम डाटा के रिजल्ट को निकालने का प्रयास करते हैं। तो उत्तर ऐसे होने चाहिए जिसमें हम न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। और छठा होना चाहिए कि प्रश्नावली बहुत अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी जो क्वेश्चनर हम बनाएं वो बहुत ही लंबा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कॉम्पैक्ट होना चाहिए। जितना हमको आंसर की ज़रूरत है उतने ही प्रश्न वहाँ पे रखे जाएं तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देते हैं। तो ये जो है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक थी प्रश्नावली की। अब हम लोग आगे बात करेंगे प्रश्नावली कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रश्नावली के प्रकार देख लेते हैं और उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। अब जैसे प्रश्नावली जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्रतिबंधित प्रश्नावली। प्रतिबंधित प्रश्नावली को क्लोज्ड फॉर्म क्वेश्चनर कहते हैं। दूसरा होता है मुक्त प्रश्नावली, यानी इसको हम ओपन फॉर्म क्वेश्चनर बोलते हैं। तीसरा होता है मिश्रित प्रश्नावली, यानी मिक्स्ड क्वेश्चनर कहते हैं। तो क्लोज्ड फॉर्म क्वेश्चनर, ओपन फॉर्म क्वेश्चनर एंड मिक्स्ड क्वेश्चनर, ये 3 टाइप्स होते हैं प्रश्नावली के। अब अगर हम आपसे बात करेंगे कि ये प्रतिबंधित प्रश्नावली क्या होते हैं, यानी क्लोज्ड फॉर्म क्वेश्चनर क्या होता है, तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप देखते हैं कोई क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन दिया गया, उसके आप 4 ऑप्शन देते हैं, ए, बी, सी, डी। यहाँ पे 4 ऑप्शंस होते हैं, तो 4 ऑप्शन में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना होता है, एप्रोप्रिएट आंसर देना होता है। तो इस टाइप के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं वह प्रश्नावली जो है क्लोज्ड फॉर्म क्वेश्चनर के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। और दूसरा जो है हमारे पास है मुक्त प्रश्नावली, यानी ओपन क्वेश्चनर क्या होता है। ओपन क्वेश्चनर के अंतर्गत हम लोग जो है जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि बाबर के जीवन साहित्य, बाबर के युद्ध करने की प्रणाली का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार के अगर आपके पास प्रश्न आते हैं
तो वो हमको क्या करना, तो अपने थॉट से, अपने विचारों को उसके अंतर्गत सन्निहित करना होता है उत्तर को, और बाबर की पूरे हिस्ट्री को वहाँ पे दिखाना पड़ता है। कोई वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है, वहाँ पे अपने बच्चे का मन मस्तिष्क का जो है इच्छा शक्ति उसके अंतर्गत इम्प्लीमेंट होती है, जो कि वहाँ से जो शोधकर्ता होता है बच्चे का या स्टूडेंट्स के मस्तिष्क को इवेल्युएट कर लेता है, मूल्यांकन उसका कर लेता है कि किस स्थिति तक और किस स्तर तक इसके सोच हैं, कितने अच्छे विचार हैं, और ये कैसे क्रिएटिविटी अपने माइंड में लाता है और चीज़ों को लिखने का प्रयास करता है। तो उसमें जो है मुक्त प्रश्नावली इस्तेमाल हो जाती है। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ मिश्रित प्रश्नावली यानी मिक्स्ड क्वेश्चनर में क्या होता है, जहाँ पे दोनों स्थितियाँ दिखाई गई, ऐसा प्रश्नावली जिसके अंतर्गत क्लोज्ड भी हो और ओपन क्वेश्चनर भी हो, यानी दोनों जब मिक्स करके आप एक प्रश्न पत्र बनाते हैं या क्वेश्चनर बनाते हैं, देन दैट विल बी अ मिक्स्ड क्वेश्चनर। ठीक है, तो आई होप आप क्वेश्चनर को समझ गए होंगे, और क्वेश्चनर कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में भी यहाँ पे हमने नोट करके लिख दिया है कि प्रश्नावली प्रत्यक्ष संपर्क यानी डायरेक्ट कांटेक्ट, या मोबाइल फ़ोन से या मेल से आप किसी भी प्रकार से क्वेश्चनर को सेंड करके वहाँ से उत्तरदाता से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, अथवा डाक के द्वारा भी भेज करके क्वेश्चनर आप उत्तरदाता से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रश्नावली का इस्तेमाल डाटा कलेक्ट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज यहीं तक करते हैं, फिर हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।